स्वागत है गाइस आप सबका मेरे फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बताने वाला हूँ क्लास 10th का। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि यह आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये आपके साथ बना रहेगा, ये आपको नहीं छोड़ने वाला, इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छा से समझना बहुत ही ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। और जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इस तरह से आपकी जो बोर्ड्स की तैयारी है वो भी साथ ही साथ हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही वीडियो से मैं करा सकूँ, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे इस लेक्चर से समझ सकें और जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो भी समझ सकें। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक ट्रायंगल के बारे में समझना होगा, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशलिटी होती है, वो स्पेशलिटी ये होती है कि उसका एक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोण बी है वो आपका 90 डिग्री का होता है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। बाकी जितने भी आप ट्रायंगल देखते हैं उसमें आपको एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं मिलेगा। जैसे आपका हो गया आइसोसेल ट्रायंगल, आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपको 90 डिग्री का कोण उसमें एक भी नहीं मिलेगा। यही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको 90 डिग्री का एक एंगल मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। आपका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा और बाकी दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम रहेंगे। तो चलिए इसको और बारीकी से समझते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो इसमें भी 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी को हम बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। बी सी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब, और एसी को बोलते हैं कर्व, हाइपोटेन्यूस। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, जो आपका बेस होता है, जो आपका घर का जो फ्लोर होता है वो आपका बेस है। जो आपका घर का जो वॉल है, दीवार, वो आपका लंब है, परपेंडिकुलर। और अगर आप अपने वॉल के जो सबसे ऊपर वाला भाग है, यानी जहाँ पे सीलिंग है, वहाँ से एक लाइन डालते हैं दूसरे साइड में, तो आपको एक लाइन मिलेगा इस टाइप का, जो आपका कहलाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी कर्व। ये स्पेशलिटी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक चीज़ और समझनी है, वो है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये थ्योरम हर एक जगह यूज होगा जब तक आप पढ़ेंगे, इसीलिए इसे समझना ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये कोई ज़्यादा बहुत ही हार्ड थ्योरम है नहीं जिसे आपको समझने में प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं तुरंत। मैं बताता हूँ, देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपके 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इनके बीच में रिलेशन बताता है ये पाइथागोरियन थ्योरम। क्या बताता है, देखिए, अगर हम 2 साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें तीसरे साइड्स के बराबर का स्क्वायर मिलेगा, यानी ए सी का स्क्वायर मिलेगा। अगर मान लीजिए ये 4 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए तो तीसरे का जो स्क्वायर आएगा उसके बराबर आएगा। इस तरह से हम किसी भी तरह से अगर हम कोशिश करें तो 3 में से अगर मेरे पास 2 साइड दिया रहेगा तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए बी और बी सी दिया हुआ है, हम ए सी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बी सी और ए सी दिया रहे तो हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी भी सेम इसी तरह निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ए बी और बी सी दोनों आपकी जो साइड्स हैं वो ए सी से छोटे हैं। आप देख सकते हैं ये ए बी और ये बी सी, अगर दोनों को आप कंपेयर करें इस ए सी से, तो दोनों साइड्स आपको इस ए सी से छोटे मिलेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब ए सी को छोड़कर, ए सी छोड़कर आप मान लीजिए ये और ये निकालना चाहते हैं, तो हमेशा ए सी पहले रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये साइड बड़ा है, इसलिए हमेशा ये बड़ा रहेगा। और जो आपका बी सी है वो आपका बाद में रहेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको निकालना है बी सी,
तो BC निकालने के लिए सेम है इसी तरह, रूट अंडर AC स्क्वायर, पहले ये बड़े वाले का स्क्वायर माइनस ये छोटे वाले AB का स्क्वायर। इस तरह से आप तीनों में से कोई भी साइड आप निकाल सकते हैं आसानी से। बस यही था पाइथागोरियन थ्योरम बस। और इससे आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप को फिजिक्स में आपको इतनी ही ज़रूरत है। तो अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति में आपको जो सबसे पहला चीज़ आपको जानना होगा वो है हमारा आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं सर्वसमीकरण। ये आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना, ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बिना ट्रिगोनमेट्री जो है वो आपका अधूरा है। आप ट्रिगोनमेट्री सीख ही नहीं सकते इनके बिना, तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद जानेंगे वो रेशियोज़ क्या क्या होते हैं। पहला होता है साइन, उसके बाद कोसाइन, उसके बाद होता है टेंजेंट, उसके बाद होता है कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये इसका फुल नेम है, लेकिन हम फुल नेम हर जगह नहीं पढ़ते हैं, हमेशा नहीं पढ़ते हैं, हम उनका एक शॉर्ट नेम पढ़ते हैं। साइन का होता है साइन, और सॉरी मैंने यहाँ पे एक ई लिख दिया था, ई नहीं होता है, सिर्फ होता है SINE। तो साइन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंट का कोसेक, सेकेंड का सेक और कोटेंजेंट का कोट। ये होता है इनका शॉर्ट फॉर्म, और हम हमेशा यही पढ़ेंगे और यही लिखेंगे। ये हम पूरा फुल नेम कहीं यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि फुल नेम होता क्या है। अब तो हम जब भी अब हम रेशियो बनाएंगे तो हम जो पूरा नाम होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम उसका एक जो शॉर्ट है वो यूज़ करेंगे। शॉर्ट वो क्या है, बेस के लिए हम D यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए P यूज़ करेंगे और हाइपोटेनियस के लिए H यूज़ करेंगे। अब इसी तीनों से रिलेटेड हम अलग अलग हमारा जो है रेशियोज़, जो अनुपात है वो बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानने के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो हम उसे सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, उनके साथ एक एंगल लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे साइन A लिखा है, तो मैंने ये एंगल यूज़ किया है यहाँ पे लिखने के लिए। आप एंगल C भी यूज़ कर सकते हैं, B भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन B के लिए आपको इसका पोजीशन आपको चेंज करना होगा। B को यहाँ करना होगा या फिर यहाँ करना होगा, आप B भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे A यूज़ किया है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो साइन A का जो होता है रेशियो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में लंब बटा कर्ण और शॉर्ट में P/H। इसी तरह कॉस A का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार बटा कर्ण और शॉर्ट में है B/H। इसी तरह टेन A का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार P/B। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो मेनली आपको यही तीन आइडेंटिटीज़ जो रेशियो है यही याद रखने हैं। बाकी जो तीन का ये है, ये ऑटोमेटिक आपको इनके से याद हो जाएगा, इनसे याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं ये इनके रिवर्स में आते हैं। देखिए साइन A का होता है P/H, तो कोसेक का हो गया H/P। इसी तरह कॉस A का होता है B/H, तो सेक का हो गया H/B। टेन का होता है P/B, तो कोट का हो गया B/P। यानी अगर आप टेन को रिवर्स करते हैं तो आपको कोट मिल जाता है, और अगर आप कॉस को रिवर्स करते हैं तो आपको सेक मिल जाता है, अगर आप साइन को रिवर्स करते हैं तो कोसेक मिल जाता है। इस तरह से हम तीन आइडेंटिटीज़ के रेशियो याद रखेंगे, हमको ऑटोमेटिक जो है वो तीन अपने आप मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको यही याद रखने हैं, ये तीन आपको याद करने रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बना लेंगे इसको रिवर्स करके। तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज़। इसके बाद अब हम लोग जो चैप्टर है एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज, और
जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बारीकी से सॉल्व करेंगे, एक बाय एक सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।